अंकिता भंडारी हत्याकांड में न्याय के लिए संघर्ष जारी है। सीबीआई ने 2 फरवरी को इस केस को अपने हाथ में ले लिया है। लंबे समय से सीबीआई जांच की मांग थी, लेकिन उसके बावजूद सीबीआई जांच की घोषणा के बावजूद न्याय के लिए संघर्ष इसलिए करना होगा क्योंकि जिस तरह से सीबीआई जांच हो रही है, एक ऐसे व्यक्ति को इसमें शिकायतकर्ता के तौर पर सीबीआई ने भी स्वीकार कर लिया है जो व्यक्ति इस केस से किसी भी तरह से जुड़ा नहीं है, डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी, जिनका की कोई लोकस स्टैंडाई इस मामले में नहीं है। उसके बावजूद उनको इस केस में शिकायतकर्ता के तौर पर शामिल कर लिया गया है। अंकिता भंडारी के माता पिता को शिकायतकर्ता क्यों नहीं बनाया जा रहा है, इस बात का कोई जवाब भाजपा की सरकार के पास, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पास नहीं है। सीबीआई के पास भी इस बात का कोई जवाब नहीं है कि माता पिता शिकायतकर्ता क्यों नहीं होंगे। डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी के खिलाफ तो पिछले दिनों ये भी मामला उभर करके आया कि किस तरह से वन भूमि को उन्होंने खुर्द-बुर्द कर दिया, उसके साथ छेड़छाड़ कर दी। तो अंततः इस प्रकरण में जब सरकार चाहेगी तब वो सरकार की भाषा बोलने लगेंगे। हमने देखा कि जिस समय अंकिता भंडारी का मुकदमा अदालत में चल रहा था तो अंकिता भंडारी के माता पिता ने ये शिकायत की कि जो सरकारी वकील हैं वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, और उसके बाद अंकिता भंडारी के माता पिता ने धरना प्रदर्शन किया पौड़ी के कलेक्ट्रेट में, और तब सरकारी वकील बदले गए। अब फर्ज कीजिए कि सीबीआई भी इसी तरह से काम करे तो जाहिर सी बात है कि इसका खिलाफ लड़ने वाला कोई नहीं होगा, उसके खिलाफ संघर्ष करने वाला कोई नहीं होगा। तो ये सीबीआई जांच की घोषणा करके भी एक तरह से उन वीआईपीज को बचाने की कोशिश है जो वीआईपीज इस मामले में अब तक भी कानून के दायरे से बाहर हैं। 3 साल बीत जाने के बाद भी न्याय के कटघरे के बाहर जो वीआईपी हैं, यह सरकार की कोशिश है कि सीबीआई जांच करके भी उन वीआईपीज को बचा दिया जाए। इसलिए हम इस बात को फिर से पुरजोर तरीके से कहना चाहते हैं कि सीबीआई की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए। इसके अलावा दूसरी बात है कि अंकिता भंडारी के माता पिता को इसमें शिकायतकर्ता होना चाहिए, उनकी शिकायत के आधार पर सीबीआई जांच होनी चाहिए। आखिरकार माता पिता को शिकायत से बाहर रखने का क्या तर्क है, इसको लेकर के कोई तर्क नहीं है सिवाय इसके कि सीबीआई जांच के जरिए भी वीआईपीज को बचा लिया जाए। इसलिए हम ये अपील करना चाहते हैं कि सड़क पर संघर्ष निरंतर जारी रहना चाहिए। उत्तराखंड की जनता को यह समझना चाहिए कि इस एसआईटी की जांच भी अगर हुई, एसआईटी भी बनी, तो इस दबाव में बनी कि जनता सड़क पर आंदोलन कर रही थी, और एसआईटी से लेकर के सीबीआई तक का ये रास्ता आंदोलनों संघर्षों से तय हुआ है। इसलिए हम ये अपील करते हैं कि सरकार के तमाम साजिशों के खिलाफ, अपने वीआईपीज को बचाने की जितनी कोशिश सरकारें कर रही हैं, उसके खिलाफ लगातार सड़क पर उतरें। 8 फरवरी को जो महापंचायत होने वाली है उसको भी सफल बनाएं, और लगातार सरकार की एक एक गतिविधि पर निगाह रखें, निगरानी रखें, और ये सुनिश्चित करें कि किसी भी तरीके से जिन लोगों पर भी वीआईपी होने का आरोप है, वो चाहे दुष्यंत कुमार गौतम है, अजय कुमार हैं, या इनके बाहर और भी जो लोग हैं, उनको न्याय के कटघरे में खड़ा किया जा सके, उनको कानून के कटघरे में खड़ा किया जा सके। इसके लिए लगातार संघर्ष करने की, लगातार लड़ने की जरूरत है। सीबीआई जांच की आड़ में भी किसी को बचने का रास्ता नहीं मिलना चाहिए। इस बात की अपील हम तमाम लोगों से करना चाहते हैं।